कभी कभी भाई 200 किलोमीटर भी एक लिफ्ट में हो जाता है। कभी कभी 6 किलोमीटर जाने के लिए भी आपको 6 लिफ्ट लेनी पड़ती है। हम भाई मंदिर के अंदर गए थे ये सोच के कि 10-15 मिनट में हम बाहर आ जाएंगे भाई, पर कम से कम 2 घंटे अंदर लगा के आए हैं, तो बहुत कुछ पता करके लाए हैं, सब बताएंगे आपको। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बड़ा भाई बोला जाता है जगन्नाथपुरी का, तो इसकी भाई जो चीज़ें हैं वो भी हर चीज़ एक्स्ट्रा है। जैसे कि यहाँ पे जो एक पूरा प्रेमिसेस है जो कि कैंपस है, इसके अंदर 108 मंदिर हैं और जो ये पूरा एरिया है यहाँ पे तकरीबन 1 लाख मंदिर के आसपास है। जो ऊपर का मटका है वो सबसे पहले पकता है और नीचे की तरफ पकता हुआ जाता है। तो दोस्तों स्वागत है आपका जेठी व्लॉग्स में। आज हमारी भारत यात्रा का है डे 257 और अभी मैं भाई भुवनेश्वर ओडिशा में, द कैपिटल ऑफ ओडिशा। एंड यहाँ पे आज हम जाने वाले हैं बहुत सारे टेंपल्स घूमने के लिए। एक ही एरिया में बहुत सारे ऐतिहासिक टेंपल्स हैं, उनमें से मेन टेंपल का नाम मैं आपको बता देता हूँ। लिंगराज टेंपल का नाम आपने जरूर सुना होगा अगर आपने भुवनेश्वर का नाम सुना है तो। एंड यहाँ पे भाई हम चल रहे हैं पहले खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद हम निकलेंगे यहाँ से, हम चलेंगे लिफ्ट लेके भाई 4-5 किलोमीटर दूरी है। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू 365 डेज ऑफ ड्रीमिंग। तो चलिए चलते हैं। रेडी है भाई प्लेन व्यू के साथ। यहाँ पे भाई ये सामने एयरपोर्ट का व्यू। तो भाई लोग अभी नहा धो के कपड़े वपड़े बदल के हम आ चुके हैं बाहर बिल्डिंग से। एंड यहाँ से भाई तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर जाना है। मैप वैप देख लेते हैं कि किस तरफ जाना है और कैसे जाना है। बहुत सारे टेम्पल्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। आज भाई तैयार रहिएगा स्टोरी टेलिंग सुनने के लिए। आपको आज अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाएंगे। रेडी फॉर फर्स्ट लिफ्ट भाई, तैयार हो चुके हैं, हाईवे पे आ चुके हैं। यहाँ से सिर्फ 4-5 किलोमीटर दूर हमारा पहला टेम्पल आएगा, इसका नाम है लिंगराज। चलिए वहाँ चलते हैं। लिफ्ट मिल रही है भाई, पर यहाँ पे बिना हेलमेट के चलाना थोड़ा इशू है, बट फिर भी शायद छोड़ देंगे। कभी कभी भाई 200 किलोमीटर भी एक लिफ्ट में हो जाता है। कभी कभी 6 किलोमीटर जाने के लिए भी आपको 6 लिफ्ट लेनी पड़ती है। जैसे कि आज हो रहा है भाई, 2 लिफ्ट ले चुके हैं ऑलरेडी और सिर्फ 2 ही किलोमीटर कवर हुआ है। 4 किलोमीटर अभी पेंडिंग है। मेरा नाम है विभूति। विभूति, ठीक है, थैंक यू भैया, बाय बाय। तो अभी भाई भैया ने हमें छोड़ दिया है लिंगराज टेंपल, आप सामने देख सकते हो। और आकाश भाई को भाई अभी हम वहीं छोड़ के आए हैं। सिंगल लिफ्ट लेनी पड़ी क्योंकि यहाँ पे एक तो हेलमेट इशू भी है, ऊपर से भाई ट्रिपलिंग थी, ऊपर से बाइक पे जल्दी लिफ्ट भी नहीं मिलती 2 जानों को। तो अभी वो आएंगे भाई, मैंने अपना बैग वगैरह उनको दे दिया, लिफ्ट वाला बोर्ड उनको दे दिया है। अभी हम चलते हैं मंदिर के अंदर तब तक और 2-4 सिनेमेटिक शॉट लेते हैं जब तक वो भी आ जाएंगे। मैंने किसी की वीडियो देखी थी, उसमें देखा था कि यहाँ पे भाई ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, बट मुझे बिल्कुल उसके उल्टा मिला है। अच्छी खासी भीड़ मिली है भाई, अच्छा खासा टूरिस्ट प्लेस बन चुका है ये। माना कि भाई ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे माथा टेके बिना पूरी नहीं जाना चाहिए, जगन्नाथपुरी नहीं जाना चाहिए, बट इतना भीड़ है यहाँ पे भाई, तगड़ी भीड़ है मतलब। अंदर भाई मोबाइल वगैरह या कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, तो सब कुछ हम यहीं पे भाई जमा करवा के जा रहे हैं। अपने बैग भी यहीं पे जमा करवाना पड़ेगा, कुछ भी आप अंदर नहीं लेके जा सकते। चलिए भाई अभी यहाँ पे अपने बैग में सामान वगैरह रख के यहाँ पे जमा करवा देते हैं। अभी भाई मंदिर से बाहर आ चुके हैं, पहले लेमन टी पी रहे हैं, फिर आपको बताते हैं यहाँ की हिस्ट्री। भाई बहुत सारी बातें हुई अंदर, कम से कम भाई मंदिर के अंदर गए थे ये सोच के कि 10-15 मिनट में हम बाहर आ जाएंगे भाई, पर कम से कम 2 घंटे अंदर लगा के आए हैं, तो बहुत कुछ पता करके लाए हैं, सब बताएंगे आपको। एक कंटेंट क्रिएटर को भाई ये सारी मुश्किलें झेलनी पड़ती है, आप देख सकते हो, इसीलिए हमारा टाइम भी थोड़ा ज़्यादा जाता है नॉर्मल ट्रैवलर से। ये देखते हो भाई यहाँ पे है एक अनाउंसमेंट हो रही है जिसकी वजह से हम शूट नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम आधे घंटे से इसकी वजह से रुके हुए हैं। और यहाँ पे भाई जहाँ पे शूट करना है यहाँ पे बहुत सारे और भी लोग हैं जो कि खड़े भाई मंदिर के लिए फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं। तो हम तो शूट नहीं कर पा रहे हैं, जब ये सब लोग जाएंगे और जब वो बंद हो जाएगा तभी हम शूट कर सकते हैं। भाई लोग हम ऊपर खड़े थे, पहले एक म्यूज़िक की गाड़ी थी, बहुत ज़ोर से लाउड म्यूज़िक बज रहा था, तो उस वजह से भाई हम शूट नहीं कर पाए। देन भाई 3-4 बंदे आ रहे हैं, 3-4 बंदे जा रहे हैं, 3-4 बंदे आ रहे हैं, 3-4 बंदे जा रहे हैं, और उनके सामने इसलिए शूट नहीं कर सकता भाई, अगर एक भी बार उन्होंने बीच में टोक दिया मुझे, सारा शॉट खराब हो जाएगा। मुझे पता है कि वो सब पक्का पूछेंगे क्या कर रहे हो, कहाँ से हो, बीच में पूछ लेंगे, क्योंकि 3-4 मिनट का शॉट है, लंबा शॉट है। छोटा मोटा शॉट रहता तो भाई बंदा बाहर कहीं पे भी शूट कर लेगा किसी पब्लिक के सामने। लंबे शॉट में भाई ऊपर से तुम टेंपल के बारे में बोल रहे हो, कुछ गलत बोल दिया गलती से या गाली वाली निकल गई मुँह से अपने में बात करते करते, तो लोग उस चीज़ को ऑफेंस में ले जाते हैं, तो इसलिए उनके सामने भाई शूट नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा ब्रेक लेते हैं ताकि लोग चले जाएं, उसके बाद शूट करेंगे। आप मेरे पीछे जो मंदिर देख रहे हैं इसका नाम है लिंगराज मंदिर, और ऐसा माना जाता है कि ये पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों का और जितने भी दुनिया में लिंग हैं, जिस शिवलिंग हैं, उनका राजा है इसलिए इसका नाम जो है लिंगराज है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने इस मंदिर के दर्शन कर लिए, लिंगराज के दर्शन कर लिए, तो आपने करोड़ों शिवलिंग के दर्शन कर लिए। एक साथ आपको करोड़ों शिवलिंग का जितना पुण्य मिलेगा उतना ही यहाँ का पुण्य मिलेगा। और यहाँ पर एक और चीज़ ऐसी है कि ये सिर्फ शिवलिंग और मतलब सिर्फ हर महादेव का ये मंदिर नहीं है, ये विष्णु भगवान और महादेव दोनों का मिला के मंदिर है। जब आप मंदिर के अंदर गर्भगृह में जाएंगे तो अंदर आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहले नीचे शिवलिंग है बहुत बड़ा, और उसके ऊपर जो है शालिग्राम है। शालिग्राम जो है वो विष्णु भगवान का प्रतीक रहता है, और जो शिवलिंग है वो
महादेव का प्रतीक रहता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो जगन्नाथपुरी है, जहाँ हमें कल जाना है, जो कि यहाँ एक 4 धाम में से धाम भी माना जाता है, उसका बड़ा भाई लिंगराज को बोला जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप पुरी जा रहे हैं या फिर पुरी से आ रहे हैं तो आपको लिंगराज के दर्शन करने अनिवार्य हैं। यहाँ पे आपको दर्शन करने ही पड़ेंगे, तभी आपकी जो मनोकामना है, तभी आपकी जो मन्नत है वो पूरी होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बड़ा भाई बोला जाता है जगन्नाथपुरी का, तो इसकी भाई जो चीज़ें हैं वो भी हर चीज़ एक्स्ट्रा है। जैसे कि यहाँ पे जो यात्रा होती है, जगन्नाथ यात्रा जिसे हम बोलते हैं, वो यहाँ अगर आप पुरी में देखेंगे तो सिर्फ 13 दिन की होती है और यहाँ पे 14 दिन की होती है पूरे साल में। और यहाँ पे जो है चंदन की यात्रा होती है वो पुरी में 21 दिन की होती है, यहाँ पे 22 दिन की होती है। और भी कुछ बातें हैं जो इसको बड़ा बनाती हैं, जैसे कि ये मंदिर वैसे जगन्नाथपुरी से तकरीबन 8 फीट ज़्यादा लंबा है और यहाँ पे जो खाना बनता है वो 7 घड़ों में बनता है। जो जगन्नाथपुरी में खाना बनता है वो 6 घड़ों में बनता है। हर चीज़ एक एक्स्ट्रा यहाँ पे होती है। हमें पंडित जी ने बताया था कि यहाँ पे जो एक पूरा प्रेमिसेस है, जो कि कैंपस है, इसके अंदर 108 मंदिर हैं और जो ये पूरा एरिया है यहाँ पे तकरीबन 1 लाख मंदिर के आसपास है। तो 1 लाख मंदिर तो हम देख नहीं पाएंगे। तो पंडित जी ने बोला था कि अगर आप लिंगराज के दर्शन कर लेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि आपने 1 लाख मंदिरों के दर्शन भी कर लिए हैं। जैसे कि जगन्नाथपुरी में भी आप देखेंगे तो ध्वज चेंज होता है, उसके बाद ही पूजा होती है। सेम परंपरा यहाँ पे भी होती है। पहले आप ऊपर जो ध्वज देख रहे हैं वो चेंज होगा, उसके बाद ही जो है नीचे जो पूजा होती है वो होगी। अगर ऐसा कहा जाता है अगर ध्वज नहीं चेंज हुआ है या ध्वज नहीं लहर रहा है तब तक जो पूजा है वो किसी काम की नहीं होती, यहाँ पे पूजा मानी नहीं जाती है। और जब भी जगन्नाथ यात्रा होती है जगन्नाथपुरी में तो यहाँ से आदेश जाता है, तभी वो यात्रा संपूर्ण होती है। जब भी आसपास के एरिया में कोई भी अच्छा काम होता है, किसी का बर्थ होता है, किसी की शादी होती है, तो यहाँ एक पानी है कुंड में, वो पानी जाता है यहाँ से, तभी वो पूजा जो है, वो यज्ञ जो है वो संपन्न माना जाता है। इसके पीछे की एक कहानी भी है। एक बार की बात है जब कैलाश पर्वत से शिव जी जो है उठ के यहाँ पे आ गए। जैसा कि आपको पता है शिव जी को हमेशा शांति पसंद है, चाहे वो पहाड़ों के ऊपर हो, चाहे वो जंगलों के अंदर हो। शिव जी एक बार अपने कैलाश छोड़कर यहाँ पे आ गए थे जंगलों में। ये पहले प्रॉपर जंगल होते थे, ये तो अभी बसा है भुवनेश्वर शहर। तो क्या हुआ कि एक बार की बात है शिव जी तो यहाँ पे आ गए और पार्वती जी को कैलाश पे छोड़ के आ गए। कैलाश से पार्वती जी ढूंढते ढूंढते उनको यहाँ पहुँचे और जब यहाँ पहुँचे, यहाँ 2 दानव थे। तो 2 दानवों ने उन्हें देखा, पर जो पार्वती जी थी वो जैसे ग्वाला जो गाय को चराते हैं उनके भेष में थी, क्योंकि उन्हें कोई पहचान ना ले, पर वो फिर भी बहुत सुंदर लग रही थी। जो दानव थे वो उनके पीछे पड़ गए कि हमें आपसे शादी करनी है। तो उन्होंने बोला कि मैं आज से तकरीबन 22 दिन के बाद आपसे आके मिलूंगी, तब आपसे शादी कर लूँगी। वो आके शिव जी से मिली, तो शिव जी से आके उन्होंने थोड़ी बातचीत की और उन्होंने शिव जी से पूछा कि इसका मैं क्या हल निकालूं। तो उन्होंने वापस गए जब वो दानवों के पास पार्वती जी, तो उन्होंने उनसे आके बोला कि आप में से जो भी मुझे पूरा जग घुमाएगा मैं उसके साथ शादी कर लूँगी। वो आपस में लड़ने लग गए और दोनों आपस में लड़ने के बाद मान गए। उन्होंने पूछा कि हम आपको कैसे पूरा जग घुमा सकते हैं। तो पार्वती जी ने बोला कि मैं आपके कंधे पे पैर रखूँगी, उसके बाद मैं पूरा जग घूमूंगी। दोनों जो राक्षस थे वो अपने आप को बहुत बलशाली मानते थे, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु के उनके पास वरदान भी थे। तो पार्वती जी ने उनके एक कंधे के ऊपर पैर रखा, जो एक राक्षस थे वो मर गए और दूसरे राक्षस के ऊपर जब पैर रखा तो वो भी मर गए। जो राक्षसों को मारने के बाद उनको प्यास लगी, उन्होंने शिव जी से बोला कि मुझे प्यास लगी है। तो शिव जी ने यहाँ पे एक कुंड बनाया, जिसका नाम यहाँ पे शिव जी ने यहाँ पे जो कुंड बनाया उसका नाम है बिंदु सागर कुंड। और ऐसा माना जाता है कि वो सबसे पवित्र स्थान है, सबसे पवित्र वहाँ का जल है। और कुछ भी अगर यहाँ पे दर्शन भी करने लोग जाते हैं तो वहाँ से ज़रूर एक बार स्नान करके या वहाँ के छींटे लेके ही इस मंदिर के अंदर दर्शन के लिए जाते हैं। मंदिर जो है तकरीबन 2000 साल पहले बना और जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है वो इससे 100 साल बाद बना। और यहाँ पे जितनी भी आप मूर्तियाँ देखेंगे इस एरिया में वो सारी की सारी स्वयंभू हैं, मतलब अपने आप प्रकट हुई हैं, किसी ने लगाई नहीं है। पर जो मंदिर आप मतलब जो प्रेमिसेस बनाई गई, जो मंदिर बनाया गया, उसकी 4 दीवारी बनाई गई, वो यहाँ पे एक राजा थे उस वक्त पे, उन्होंने सारी जो है प्रेमिसेस बनाई। यहाँ पे जो खाना बनता है और जब उसे भोग लगाने के लिए मंदिर के अंदर लाया जाता है तो उसके लिए स्पेशल यहाँ पे एक गुफा बनाई गई है, क्योंकि ऐसा माना जाता है उस भोग को सूरज की एक भी किरण नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो वो भोग किसी काम का नहीं रहता। और यहाँ पे अंदर 2 कुएं बनाए गए हैं जिसमें कभी पानी सूखता नहीं है। एक जो कुआं है वो सिर्फ खाना पकाने के लिए उसमें से पानी यूज़ होता है और एक कुआं ऐसा है जिसमें पंडित जी जो अंदर जितने भी पंडित है वो सब उसी कुएं के पानी से नहाते हैं। तो आप जो ऊपर ध्वजा देख रहे हैं उसका मैंने आपको ये तो बता दिया कि यहाँ पे ध्वजा चेंज होगा तो ही पूजा होगी। एक और स्पेशलिटी बता देता हूँ, ऊपर ना तो यहाँ पे त्रिशूल लगा हुआ है, ना तो सुदर्शन चक्र, यहाँ पे लगा हुआ है राम जी का धनुष। ऐसा माना जाता है कि वो दोनों का प्रतीक बताने के लिए यहाँ पे ऊपर लगाया गया है। और दूसरी मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जैसे कि वहाँ पे 56 भोग बनते हैं जगन्नाथपुरी में, वैसे ही यहाँ पे भी बनते हैं। पर यहाँ पे एक स्पेशलिटी ये भी है कि जब 7 घड़े यहाँ पे लगाए जाते हैं एक के ऊपर एक, तब जो बनाने के वक्त अगर हम घर में बनाएंगे तो नीचे से पकना शुरू होगा, नीचे का घड़ा सबसे पहले पकेगा, जो कि एक जेन्युइन सी बात है।
पर यहाँ पे क्या होता है, उसका उल्टा होता है। जो ऊपर का मटका है वो सबसे पहले पकता है और नीचे की तरफ पकता हुआ जाता है, और ये सिर्फ इस मंदिर के अंदर होता है। और यहाँ पे जो पंडित पकाते हैं खाना, उन्हीं के द्वारा यहाँ पे बनाया जाता है। अंदर ही चक्की है, जो हमारे पंडित जी थे उन्होंने सब अंदर घुमाया हमें। अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, नहीं तो हम आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकते थे। अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर भी हैं। तो चलिए मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव। सोच के तो आज ये निकले थे भाई कि आपको बहुत सारी स्टोरीज सुनाएंगे, बहुत सारे टेंपल दिखाएंगे, बट एक ही टेंपल ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। तो पर अच्छा भी था, ऐसा नहीं कहता कि भाई कि हमने टाइम वेस्ट किया है। बहुत कुछ जानने को मिला। अगर आप नॉर्मल वीडियोस देखेंगे भाई लोगों की, तो आपको शायद से इतनी नॉलेज तो कभी नहीं मिलेगी। हमें तो नहीं मिलेगी, हमने अभी भी भाई बहुत सारी नॉलेज ऐसी है जो दिमाग से स्किप हो गई है। अगर हम मंदिर के अंदर जाएंगे तो हमें दोबारा याद आ जाएगी, बट अंदर भाई मोबाइल वगैरह लेके जाना अलाउड नहीं था। तो नहीं तो अंदर ही हम पंडित जी से इतनी बातें करी हमने, 2 घंटे हम उनके साथ बैठे रहे। हमने जो 56 भोग भाई भगवान को लगता है वो भी हमने खाया था। तो अभी यहाँ से हम वापस जा रहे हैं भाई, थोड़ा सा पैदल जाएंगे, उसके बाद एक हाईवे पहुँचेंगे। वहाँ से जाके हम दोबारा से जो है लिफ्ट लेंगे अपने स्टे की तरफ, और कल आएंगे दोबारा इसी तरफ। और बाकी के जो मंदिर बचे कुचे हैं और कम, वो अभी भी ज़्यादा हैं भाई, अभी भी 5-6 मंदिर और हैं जहाँ हमें आज जाना था। जो प्लान था उस हिसाब से तो नहीं पाया, बट कोई दिक्कत नहीं, कल कवर अप करेंगे। अभी इतनी रात में भाई वहाँ से लिफ्ट लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टाइप था, तो हम अभी भाई पैदल चल के जा रहे हैं। तकरीबन 5 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस था, बट अभी तकरीबन 3 किलोमीटर हो भी चुका है, 2 किलोमीटर बचा है। ये करेंगे भाई, पैदल ही जा रहे हैं पूरा, क्योंकि इतनी रात को लिफ्ट लेना, वो भी ऐसे शहर में जहाँ पे डबल हेलमेट का इशू थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप हो जाता है। तो भाई वापस आ चुके अपनी स्टे पे। बढ़िया स्टे है और भैया ने बिल्कुल फ्री में दी हुई है। तो हॉस्टल है एक तरीके का, और ये बहुत सारी सिटीज़ और बहुत सारी स्टेट्स में अवेलेबल है। अभी अपनी स्टे पे वापस आ चुके हैं। तो आज का ये व्लॉग यहीं तक था। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा जल्दी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को शेयर करो दोस्तों के साथ। मिलते हैं ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।